होली का पर्व नजदीक है और होली की जब बात आती है तो मन में जो छवि उभरती है वो होती है मथुरा बरसाने की होली। और मथुरा की प्रसिद्ध लड्डू मार होली इसके कहने ही क्या, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग भी बरसाना पहुंचते हैं। और इस बार की होली और ज्यादा खास होगी क्योंकि इस बार बरसाना में लड्डू मार होली के दौरान मौजूद रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। रंगों का त्योहार होली की खुमारी, मथुरा में हो रही विशेष तैयारी। 10 टन लड्डू हो रहे तैयार। लड्डू मार होली में सीएम योगी भी होंगे शुमार। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की खुमारी छाई हुई है। राधा रानी के धाम बरसाना में लड्डू मार होली की तैयारी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां वो ब्रज के विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली में शिरकत करेंगे। मथुरा के बरसाना स्थित बंसा श्री राधा रानी मंदिर में आज विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली जाएगी। होली की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बरसाना में देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग चुका है। बरसाना की रंगीली गलियों के चौक में कलाकारों की तरफ से दीवारों पर राधा कृष्ण की वॉल पेंटिंग की जा रही है। इस अनोखी परंपरा के तहत इस बार 10 टन लड्डू तैयार किए गए हैं। दरअसल इस दिन भक्तों पर लड्डू फेंके जाते हैं। जिनके ऊपर ये लड्डू गिरते हैं वह स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं। हालांकि ये परंपरा सदियों पुरानी है और इस अनोखी परंपरा की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन अष्टमी के दिन राधा रानी के महल से एक पुरोहित नंदगांव जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा को होली का निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण स्वीकार करके लौटने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। इसके बाद से ही लड्डू मार होली की ये परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी बरसाना और नंदगांव के लोग निभाते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली का उत्सव अनोखे रंगों से सराबोर होता है। होली पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब जाते हैं। मथुरा में होली का जश्न कई दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तों और पर्यटकों का तांता लग जाता है। यहाँ कई अलग अलग रूपों में होली खेली जाती है, कहीं फूलों से तो कहीं रंग गुलाल, कहीं लठमार तो कहीं लड्डू मार। होली का उल्लास देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज में इन दिनों बाबा बागेश्वर वहां पहुंच करके उन्होंने 2 टूक विरोधियों को भी कह दिया, जितना रोकोगे उतना आएंगे और ज्यादा रोकोगे तो मठ बना करके बस जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरी है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं बाबा बागेश्वर गोपालगंज से। एक झलक आपको भी दिखाते हैं। बिहार में गरजे बाबा बागेश्वर। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। विरोधियों पर साधा निशाना। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर ने बिहार के गोपालगंज से एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी है और कहा, जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब हम भारत को बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा ने इस दौरान लोगों को बताया कि विश्व में कैसे दूसरे धर्मों के देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हिंदू को अगर किसी देश से बाहर निकाल दिया गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के,
किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? मंच से बाबा ने साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं बल्कि सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए आए हैं। बाबा ने दूसरी तरफ उनके बिहार आने का विरोध करने वालों को भी दो टूक जवाब दिया और बोला कि जितना रोकोगे उतना आएंगे, ज्यादा रोकोगे तो मठ बनाकर यही बस जाएंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे और आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। बिहार में बाबा के सत्संग में हजारों लोग जुटे। यहीं से बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया और साफ कर दिया कि वो मरते दम तक हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। रूफ गिरने की वजह से 3 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के WCL के छतरपुर एक कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। खदान में एक फेस की स्लैब अचानक से गिर गई। कई मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। फटाफट से उन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ये वही अस्पताल है जहां कोयला खदान के घायलों को भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भूमिगत कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल खदान में एक फेज की स्लैब अचानक गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। WCL की एक खदान में एक फेस का स्लैब गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और अभी अधिकारियों से बात हुई है। हमारी टीम वहां पर है, SDRF को भी बुलाया गया है। उसके अलावा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इंस्पेक्शन के दौरान एक छत गिरी थी माइंस की, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी कोई दूसरे को कोई घायल नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। माइंस का जो रेगुलर काम है वो चल रहा है। तीनों के पोस्टमार्टम हो गए हैं। हादसा गुरुवार को दोपहर 3 बजे हुआ। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दबे मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। तीनों मजदूरों के शवों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। अब पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने उसके पैर में 10 कीलें ठोक दी। हालांकि अभी तक कातिलों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना है वो सिहर उठा है। इतनी निर्ममता से उस युवती की हत्या की गई थी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी कील। बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल